देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर एल एंड एम टू पैरेलल लाइन है, एल और एम दो पैरेलल लाइन है और टी उनकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, टी उनमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या दिया हुआ है, इफ एंगल 1 और एंगल 2 आर इन द रेशो, एंगल 1 और एंगल 2 रेशो में, क्या रेशो है 5:7, 5:7 मतलब ये 5 है ये 7 है रेशो में। ठीक है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स, कौन कौन से एंगल का मेजरमेंट बताना है, एंगल 1 का, एंगल 2 का, एंगल 3 का और एंगल 8 का, इनका मेजरमेंट बताना है। चलो फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम क्योंकि हमें रेशो में दिए हुए हैं तो रेशो वालों को कैसे सोल्व करते हैं, लेट द रेशो कांस्टेंट इज, लेट द रेशो कांस्टेंट इज x। ठीक है, रेशो कांस्टेंट x हो गया। अब तो एंगल 1 क्या हो गया अपने आप में 5x और एंगल 2 क्या हो गया 7x। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, लीनियर पेयर है क्योंकि एक लाइन पे बनने वाले दो एंगल हैं। ऑन लाइन m एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री, 12x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू क्या आ गया 180 अपॉन 12, 12 1 12, 12 5 60, x की वैल्यू क्या आ गई 15। तो इससे हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 15 और एंगल 2 की क्या वैल्यू हो जाएगी 7 × 15 है ना। x की वैल्यू पुट कर देंगे ना यहाँ पे हम, 15 5 75 और 15 7 105। ठीक है, ये हमारे पास दोनों एंगल की वैल्यू आ गई, एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू आ गई। अभी अब हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज में आ जाओ। अब हमें कौन कौन से एंगल फाइंड करने थे, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 फाइंड हो गए हमारे पास। फिर पूछा एंगल 3 फाइंड करो, एंगल 3 का आपस में कोई रिश्ता है, यहाँ ये वर्टिकली अपोजिट है ना, 1 और 3 आपस में क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 3 आर इक्वल, कैसे कितना होगा एंगल 3 भी 75 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, x बन रहा है ना, यहाँ देखो ये x बन रहा है ना, जब भी x बनता है तो कौन से एंगल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये 3 वाली वैल्यू हो गई हमारे पास। अब उसके बाद उन्होंने पूछा एंगल 8 की वैल्यू, एंगल 8 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो जो एंगल 2 की वैल्यू होगी वही एंगल 6 की वैल्यू होगी बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2 की जो वैल्यू होगी वही एंगल 6 की होगी बाय, एंगल 2 और एंगल 6 की वैल्यू कितनी होगी 105 डिग्री बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, जैसे दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इस ये लाइन जो ऊपर की तरफ एंगल बना रही है वो उतना ही एंगल ये नीचे वाली लाइन इसी लाइन से मिलकर बनाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन से मिलकर बनाएगी। ठीक है, तो एंगल 2 एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल हो गए, और एंगल 6 और एंगल 8 किस प्रॉपर्टी से इक्वल हो गए वर्टिकली अपोजिट। फिर वापस से x बन गया ना, ये देखो ये फिर से x बन गया, तो ये वाला एंगल इक्वल टू हो जाएगा ये वाले एंगल के। तो एंगल